हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल बॉटनी बाय डॉक्टर जसविंदर कौर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट पेलियो बॉटनी एमसीक्यूज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीडीसी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम या बीएससी एग्जाम, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। राइनिया बिलोंग्स टू विच जियोलॉजिकल पीरियड। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि राइनिया जो एक फॉसिल प्लांट है वो किस जियोलॉजिकल पीरियड में पाया गया था, वो हमें बताना है। पर्मियन, कैम्ब्रियन, कार्बोनिफेरस या डिवोनियन। इसका सही आंसर है डिवोनियन। राइनिया जो है डिवोनियन जियोलॉजिकल पीरियड में पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्थ इज सपोज टू बी ओरिजिनेटेड बिफोर। अर्थ को क्या माना जाता है कि वो कब ओरिजिनेट हुई, वो हमें बताना है। किस पीरियड में ओरिजिनेट हुई अर्थ? 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, 3.4 बिलियन ईयर्स अगो, 4.6 मिलियन ईयर्स अगो या नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर है 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। द अर्थ इज सपोज टू बी ओरिजिनेटेड बिफोर 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। द ओल्डेस्ट एरा इन विच लाइफ इज ओरिजिनेटेड ऑन द अर्थ वॉज। सबसे पुराना एरा जिसमें कि लाइफ ओरिजिनेट हुई थी अर्थ में, वो कौन सा है, वो हमें बताना है। ऑप्शंस आर प्रोटेरोजोइक एरा, आर्कियोजोइक एरा, पेलियोजोइक एरा या मीजोजोइक एरा। इसका सही आंसर है आर्कियोजोइक एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग एरा इज कॉल्ड एज एज ऑफ फन। किस एरा को एज ऑफ फन्स बुलाया जाता है या कहा जाता है? ऑप्शंस आर प्रोटेरोजोइक एरा, आर्कियोजोइक एरा, पेलियोजोइक एरा या मीजोजोइक एरा। इसका सही आंसर है पेलियोजोइक एरा। पेलियोजोइक एरा को एज ऑफ फन्स भी बुलाया जाता है। द फॉलोइंग एरा इज कॉल्ड एज एरा ऑफ मॉडर्न लाइफ। इनमें से ऐसा कौन सा एरा है जिसे एरा ऑफ मॉडर्न लाइफ बुलाया जाता है, वो हमें बताना है। ऑप्शंस आर सीनोजोइक एरा, आर्कियोजोइक एरा, पेलियोजोइक एरा या मीजोजोइक एरा। इसका सही आंसर है सीनोजोइक एरा। इसे ही एरा ऑफ मॉडर्न लाइफ बुलाया जाता है। Which of the following plant was known to science in fossil state but was later discovered in living state as well? इनमें से दिए गए ऐसा कौन सा प्लांट है जिसे पहले तो फॉसिल स्टेट में डिस्कवर किया गया था और लेटर उसे लिविंग स्टेट में भी डिस्कवर किया गया था? ऑप्शंस है ओरोकेरिया, साइकस, मेटासिकोवा या अगैथिस। इसका सही आंसर है मेटासिकोवा। इसे पहले तो फॉसिल स्टेट में डिस्कवर किया गया था और बाद में इसे लिविंग स्टेट में भी डिस्कवर किया गया था। Which one of the following plants dominated on Earth during Jurassic period? Jurassic period में नीचे दिए गए कौन से plants जो हैं वो dominate करते थे, वो हमें बताना है। Options are Benititales, Coniferales, Nitales and Renales. इसका सही आंसर है Benititales। Jurassic period में Benititales जो plants हैं वो dominate करते थे। The first evidence of life on Earth date back to about। जो first evidence है जिंदगी का अर्थ पर वो कितने साल पुराना है, वो हमें बताना है। 4.5 मिलियन ईयर्स, 3.5 बिलियन ईयर्स, 2.5 मिलियन ईयर्स या 1.5 मिलियन ईयर्स। इसका सही आंसर है 3.5 बिलियन ईयर्स अगो द फर्स्ट एविडेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ वॉज डिटेक्टेड। Which of the following is considered as a living fossil? इनमें से ऐसा कौन सा प्लांट है जिसे लिविंग फॉसिल कहा जाता है? ऑप्शंस आर ओरोकेरिया, सिड्रस, क्रिप्टोमेरिया या मेटासिकोवा। इसका सही आंसर है मेटासिकोवा। मेटासिकोवा इज कंसिडर्ड एज लिविंग फॉसिल। लाइफ ओरिजिनेटेड इन द एरा। किस एरा में लाइफ ओरिजिनेट हुई थी, वो हमें बताना है। ऑप्शंस आर प्री कैम्ब्रियन, प्रोटेरोजोइक, मीजोजोइक या सीनोजोइक। इसका सही आंसर है प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन पीरियड में लाइफ ओरिजिनेट हुई थी। Which of the following was discovered by Kitson and Lang from Devonian? Devonian period से किस्टन और लैंग ने किस प्लांट को डिस्कवर किया था, वो हमें बताना है। ऑप्शंस आर राइनिया, लेपिडोडेंड्रॉन, लेपिडोकार्पॉन या नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है राइनिया। किस्टन एंड लैंग ने राइनिया प्लांट को डिस्कवर किया था फ्रॉम डिवोनियन पीरियड। Which is the age of prokaryotic microbes? इस क्वेश्चन में हमें बताना है प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स की एज क्या है। प्री कैम्ब्रियन, प्रोटेरोजोइक, एजोइक या पेलियोजोइक। इसका सही आंसर है प्री कैम्ब्रियन। द एज ऑफ प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स इज प्री कैम्ब्रियन। द remains of Archeozoic era contain evidence of।
आर्कियोजोइक एरा में हमें किसके रिमेन्स के एविडेंस मिले हैं वो हमें बताना है। नो लाइफ, बैक्टीरिया एंड एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। इसका सही आंसर है बैक्टीरिया एंड एल्गी। द रिमेन्स ऑफ आर्कियोजोइक एरा कंटेन्स एविडेंस ऑफ बैक्टीरिया एंड एल्गी। द फर्स्ट सीड प्लांट अपीयर ड्यूरिंग, जो पहले सीड प्लांट्स थे वो किस पीरियड में अपीयर हुए वो हमें बताना है। ऑप्शंस आर साइल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस या क्रिटेशियस। इसका सही आंसर है कार्बोनिफेरस। फर्स्ट सीड प्लांट जो है कार्बोनिफेरस पीरियड में अपीयर हुए थे। फ्लावरिंग हर्बेशियस प्लांट्स डोमिनेटेड द अर्थ ड्यूरिंग, फ्लावरिंग हर्बेशियस प्लांट जो है वो किस समय में अर्थ पे डोमिनेट करते थे वो हमें बताना है। ऑप्शंस आर होलोसीन, प्लियोसीन, मियोसीन या इयोसीन। इसका सही आंसर है प्लियोसीन। द फ्लावरिंग हर्बेशियस प्लांट्स डोमिनेटेड द अर्थ ड्यूरिंग प्लियोसीन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल इन द प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन, फॉसिलाइजेशन के प्रोसेस पर नीचे दिए गए ऐसे कौन से प्रिंसिपल है जो एप्लीकेबल है वो हमें बताना है। ऑप्शंस आर रिप्लेसमेंट थ्योरी, इनफिल्ट्रेशन थ्योरी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है बोथ ए एंड बी, यानी रिप्लेसमेंट थ्योरी और इनफिल्ट्रेशन थ्योरी दोनों ही एप्लीकेबल है इन द प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन। विच इज द बेस्ट साइट इन इंडिया फॉर स्टडी ऑफ फॉसिल फ्लोरा, फॉसिल फ्लोरा को स्टडी करने के लिए बेस्ट साइट इंडिया में कौन सी है वो हमें बताना है। ऑप्शंस आर अरावली हिल्स, शिवालिक हिल्स, विंध्याचल हिल्स या राजमहल हिल्स। इसके सही आंसर है राजमहल हिल्स इज द बेस्ट साइट इन इंडिया फॉर स्टडी ऑफ फॉसिल फ्लोरा। In which of the following rocks the earlier vascular plants have been discovered? नीचे दिए गए पीरियड्स में किस पीरियड के रॉक में अर्लियर वास्कुलर प्लांट डिस्कवर किए गए थे वो हमें बताना है। ऑप्शंस आर अर्ली कैम्ब्रियन, अर्ली डिवोनियन, मिड क्रिटेशियस या साइल्यूरियन। इसका सही आंसर है साइल्यूरियन। इन साइल्यूरियन रॉक्स द अर्लियर वास्कुलर प्लांट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। फॉसिलाइजेशन इज ऑल्सो नोन बाय द नेम, फॉसिलाइजेशन को एक और नाम से जाना जाता है वो क्या है वो हमें बताना है। एक्लेमेटाइजेशन, पास्चराइजेशन, प्रिजर्वेशन या टेंडलाइजेशन। इसका सही आंसर है प्रिजर्वेशन। फॉसिलाइजेशन को हम प्रिजर्वेशन से के नाम से भी बुला सकते हैं। द ब्रांच दैट डील्स विद द प्लांट लाइफ ऑफ द जूलॉजिकल पास्ट इज कॉल्ड, ऐसी ब्रांच जो डील करती है प्लांट लाइफ जो कि जूलॉजिकल पास्ट में पाए जाते थे उसको क्या बोलते हैं वो हमें बताना है। टेरिडोलॉजी, पेलियोबॉटनी, म्यूरियोलॉजी या आर्कियोलॉजी। इसका सही आंसर है पेलियोबॉटनी। द ब्रांच दैट डील्स विद द प्लांट लाइफ ऑफ द जूलॉजिकल पास्ट इज कॉल्ड पेलियोबॉटनी। फॉसिल्स आर फाउंड इन, फॉसिल्स कहाँ पाए जाते हैं वो हमें बताना है। इग्नियस रॉक्स, क्वार्ट्ज, सॉइल या सेडिमेंट्री रॉक्स। इसका सही आंसर है सेडिमेंट्री रॉक्स। फॉसिल्स आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन डीप सी वाटर कैन बी, डीप सी वाटर में मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो सकता है वो हमें बताना है। सनलाइट, हाइड्रो पावर, हाइड्रोथर्मल वेंट या फॉसिल्स। इसका सही आंसर है हाइड्रोथर्मल वेंट। द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन डीप सी वाटर कैन बी हाइड्रोथर्मल वेंट। पेट्रिफिकेशन, इम्प्रेशन एंड कंप्रेशन आर टाइप्स ऑफ, पेट्रिफिकेशन, इम्प्रेशन और कंप्रेशन जो है किसके टाइप्स है वो हमें बताना है। फॉसिल्स, बैक्टीरिया, स्पोर्स या वायरस। इसका सही आंसर है फॉसिल्स। विच ऑफ दीज इज ए वर्ल्ड फेमस पेलियोबॉटनिस्ट, नीचे दिए गए नामों में से कौन सा वर्ल्ड फेमस पेलियोबॉटनिस्ट है वो हमें बताना है। ऑप्शंस आर प्रोफेसर SR कश्यप, डॉक्टर JC बोस, प्रोफेसर बीरबल साहनी, प्रोफेसर KC मेहता। इसका सही आंसर है प्रोफेसर बीरबल साहनी, ये वर्ल्ड फेमस पेलियोबॉटनिस्ट है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी इज सिचुएटेड एट, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी कहाँ सिचुएटेड है वो हमें बताना है। ऑप्शंस आर न्यू दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद या देहरादून। सही आंसर है लखनऊ। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी इज सिचुएटेड एट लखनऊ। फादर ऑफ इंडियन पेलियोबॉटनी इज, फादर ऑफ इंडियन पेलियोबॉटनी कौन है वो हमें बताने हैं। बीरबल साहनी, P महेश्वरी, KC मेहता या SR कश्यप। इसका सही आंसर है बीरबल साहनी। फादर ऑफ इंडियन पेलियोबॉटनी है बीरबल साहनी। द ब्रांच ऑफ बॉटनी डीलिंग विद एक्सटिंक्ट प्लांट इज कॉल्ड, बॉटनी की वो ब्रांच जो डील करती है एक्सटिंक्ट प्लांट से वो हमें बताना है। ऑप्शंस आर साइटोलॉजी, पेलियोबॉटनी, मॉर्फोलॉजी या इकोलॉजी।
इसका सही आंसर है पेलियोबॉटनी। द ब्रांच ऑफ बॉटनी डीलिंग विद एक्सटिंक्ट प्लांट्स इज कॉल्ड पेलियोबॉटनी। द गोंडवाना फ्लोरा ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट्स पीरियड्स फ्रॉम। गोंडवाना फ्लोरा इंडिया का जो है वो किस पीरियड को रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शंस आर कैम्ब्रियन टू साइल्यूरियन, डिवोनियन टू कार्बोनिफेरस, अपर कार्बोनिफेरस टू जुरासिक या जुरासिक टू क्रिटेशियस। इसका सही आंसर है अपर कार्बोनिफेरस टू जुरासिक। In which geological period did the flowering plants come into existence? किस geological period में flowering plants जो हैं existence में आए थे वो हमें बताना है। ऑप्शंस आर पर्मियन, क्रिटेशियस, डिवोनियन या कार्बोनिफेरस। इसका सही आंसर है क्रिटेशियस। क्रिटेशियस पीरियड में ही फ्लावरिंग प्लांट्स जो है came to existence. In which one of the following fossil types are the tissues best preserved? नीचे दिए गए fossil types में से किसमें best preserved tissues पाए जाते थे वो हमें बताना है। कंप्रेशन, इम्प्रेशन, पेट्रिफैक्शन या कास्ट। इसका सही आंसर है पेट्रिफैक्शन। पेट्रिफैक्शन में फॉसिल टिश्यूज बेस्ट प्रिजर्व पाए जाते हैं। द मोस्ट कंप्लीटली नोन फॉसिल ब्रायोफाइट इज। सबसे ज्यादा कंप्लीटली नोन फॉसिल ब्रायोफाइट इसमें से कौन सा है हमें वो बताना है। हेपेटिसाइटिस, स्फेग्नम, म्यूसाइटिस या नायाडिटा। इसका सही आंसर है नायाडिटा। नायाडिटा इज द मोस्ट कंप्लीटली नोन फॉसिल ब्रायोफाइट। द फ्लावरिंग प्लांट्स विच आर द डोमिनेंट स्पीशीज टुडे स्टार्टेड अपीयरिंग ऑन द अर्थ ड्यूरिंग द। जो फ्लावरिंग प्लांट्स आजकल पाए जाते हैं आज के ज़माने में वो डोमिनेंट किस समय से थे अर्थ पर वो हमें बताना है। कैम्ब्रियन, क्रिटेशियस, कार्बोनिफेरस या पर्मियन। इसका सही आंसर है क्रिटेशियस। The flowering plants which are the dominant species today started appearing on the earth during the Cretaceous. Petrifaction is a process of। petrifaction जो है किस टाइप का प्रोसेस है वो हमें बताना है। Decomposition, fossilization, food preservation या emission of foul smell। इसका सही आंसर है fossilization। Petrifaction is a process of fossilization. Which one of the following plant species is known as living fossil? नीचे दिए गए प्लांट स्पीशीज में से ऐसी कौन सी स्पीशीज है जिसे लिविंग फॉसिल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस आर टेक्सस बकाटा, विल्विचिया स्पीशीज, एफिड्रा बाइफोलिएटा या गिंगो बाइलोबा। इसका सही आंसर है गिंगो बाइलोबा। इसे हम लिविंग फॉसिल के नाम से जानते हैं। 200 million years ago the dominant flora of the earth was। 200 million year ago dominant flora जो अर्थ पे था वो क्या था वो हमें बताना है। आर्किबैक्टीरिया, मॉसेस एंड फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स या एंजियोस्पर्म्स। इसका सही आंसर है जिम्नोस्पर्म्स। 200 million years ago the dominant flora of earth was gymnosperms. That's all for today. Rest of the questions I will discuss in next part. If you found this video helpful then please like, share and subscribe. Until next time, goodbye.